हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाय लास्ट रेसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो लाइफ टाइम माइग्रेंट होते हैं और लास्ट रेसिडेंस ऑफ माइग्रेंट होते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हमारी होती है। हिंदी में है जीवन पर्यंत प्रवासी, यानी कि लाइफ टाइम माइग्रेंट, और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी, लास्ट रेसिडेंस माइग्रेंट। दोनों में अंतर स्पष्ट कर दें। तो दोस्तों, जो हमारी सेंसस होती है, सेंसस में जनरली माइग्रेशन की जो सेंसस करते हैं उसकी हम दो ग्राउंड पे हम सेंसस करते हैं। ठीक है, दो बेसिस होती है माइग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। दो किस टाइप की माइग्रेशन है उसके दो ग्राउंड होती है सेंसस में। सेंसस की जो हमारी फॉर्म होती है उसमें कॉलम बना होता है, उसमें टिक करना होता है कि आप किस टाइप के माइग्रेट किए हुए हैं। तो उसमें पहली जो टाइप होती है वो होती है लाइफ टाइम माइग्रेंट। ठीक है, जीवन पर्यंत प्रवासी। दूसरी हमारी होती है माइग्रेंट्स बाय लास्ट रेसिडेंस। तो दोनों में अंतर क्या है, देखो। दोनों में अंतर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। मान लो हमारे एक बंसीलाल है। ठीक है, बंसीलाल रेणुकूट में पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, रेणुकूट में पैदा हुआ है, लेकिन अभी वो हमारा दिल्ली में काम कर रहा है। ठीक है, तो बंसीलाल रेणुकूट में तो पैदा हुआ है, मान लो यहाँ पे रेणुकूट में पैदा हुआ है, लेकिन दिल्ली में काम कर रहा है। तो यदि दिल्ली में सेंसस होती है, इनसे पूछा जाता है कि आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कहाँ है, रेणुकूट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो उसको टिक कर दिया जाएगा कि लाइफ टाइम माइग्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन, तो हम उसको बोलेंगे लाइफ टाइम माइग्रेंट, यानी कि ये हमारे जीवन पर्यंत प्रवासी है, जहाँ से जन्म लिया था वहाँ से वो माइग्रेट कर चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी हमारी है लास्ट रेसिडेंस। तो लास्ट रेसिडेंस में पूछा जाएगा कि देखो, पहले तो पूछा जाएगा आपकी जन्म स्थान कहाँ है। मान लो बी में रह रहा है, तो जन्म स्थान यदि बी नहीं है, ए है, तो उसको बोलेंगे जीवन पर्यंत प्रवासी। ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा कि आपका पिछला रेसिडेंस कहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है। यदि प्रेजेंट रेसिडेंस से अलग था तो उसको इस कैटेगरी में लाया जाएगा, लास्ट प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस में। अब बंसीलाल का ही केस ले लीजिए। बंसीलाल हमारे कहाँ पे जन्म लिया था, रेणुकूट में। ठीक है, रेणुकूट में जन्म लिया था, लेकिन मान लो पढ़ाई यहाँ पे कानपुर में किया, कानपुर में पढ़ाई किया, और अभी हमारी कहाँ पर रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, तो इसको दोनों में ही काउंट किया जाएगा। एक तो हमारी इसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हमारी चेंज हो गई है पहली कैटेगरी में। दूसरी क्या थी, लास्ट जो हमारी रेसिडेंस थी वो हमारी कानपुर थी, अभी हमारा दिल्ली है, तो ये भी हमारे लास्ट रेसिडेंस हमारी चेंज हो गई। तो दोनों कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। तो यही है हमारा कि प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पिछला से पिछला कहाँ पे था, उसको हम लोग काउंट करेंगे लाइफ टाइम माइग्रेंट में, और माइग्रेंट बाय लास्ट रेसिडेंस में। वैसे ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे 2011 की सेंसस में हमारा 30% जो कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी लास्ट रेसिडेंस में हमारी चेंजेज हुए हैं, जो कि 2001 में हमारा इसका 31 था, 2011 में 37 हो गया है, जिसकी लास्ट रेसिडेंस हमारी चेंज हुई है। यानी कि बंसीलाल जैसे मान लो कानपुर में पढ़ाई करते थे, अब दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो वैसे ही पहले जहाँ पे रहते थे वो उनका बर्थ प्लेस नहीं था, और उनमें फिर से चेंजेज आए हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद 2011 में 37% थी कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की यहाँ बात हो रही है, जो कि 2001 में हमारी 31 थी। इसका मतलब है लास्ट जो रेसिडेंस है पीपल का, वो हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, या हमारी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइफ टाइम माइग्रेंट और माइग्रेंट बाय द लास्ट रेसिडेंस। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।